विद्यार्थी मित्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण करना सीखेंगे। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संस्कृत व्याकरण का आधार इन माहेश्वर सूत्रों का प्रारंभिक वर्ण आदि वर्ण कहलाते हैं। अंतिम जिस पर हलंत लगा हुआ है वह इत वर्ण कहलाता है। आदि वर्णों को इत वर्ण के साथ जोड़कर प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। जैसे ये प्रथम सूत्र देखिए आप, आ ई ओ णा, इसके आदि वर्ण है आ ई उ और इत वर्ण है ड़ा। आदि वर्णों को इत वर्ण के साथ जोड़कर प्रत्याहार बना अण, एक प्रत्याहार बना। इस पहले सूत्र से एक ही प्रत्याहार बना अण। इधर ये सभी माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण लिखा हुआ है इधर इत वर्ण। इस माहेश्वर सूत्र से कौन कौन से प्रत्याहार का निर्माण होता है वह इधर लिखा हुआ है। और अन्य में इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण और अन्य इसको किस किस विशेष रूप से हम जान सकते हैं, यह सब लिखा हुआ है। तो पहले सूत्र से आ ई उ णा, णा आदि वर्ण आ मिलाकर अण प्रत्याहार बना। इसके अंतर्गत तीन वर्ण आए आ ई ओ। अब ये दूसरा सूत्र देखिए, री री का, री री ये आदि वर्ण है और का ये हलंत वर्ण इत वर्ण है। का इत वर्ण से तीन प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, अक इक उक। अक के अंतर्गत आ ई उ री री, यह पांच वर्ण आए। दीर्घ संधि का जो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यह इसी अक के आधार पर बना हुआ है कि अक के बाद पुनः अक ही आए, सवर्ण आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि का सूत्र है, यहाँ इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा प्रत्याहार एक। इक के अंतर्गत ए उ रील री, यह चार वर्ण आए। इक के अंतर्गत ए उ रील री, ये चार वर्ण आए। उक के अंतर्गत ओ रील री, यह तीन वर्ण आए। इस प्रकार अगला सूत्र देखिए, ए ओ ग, इसके आदि वर्ण है ए ओ ग, इत वर्ण है ग, इत वर्ण के साथ जोड़कर एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ एंग और इसके अंतर्गत वर्ण आए ए ओ। अगला सूत्र देखिए, ए ओ च, इसका इत वर्ण है च। च से चार प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, चार प्रत्याहारों का। पहला अच, आ से लेकर चा तक अच। अच के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ गए, इसीलिए स्वरों को अच भी कहती हैं। दूसरा प्रत्याहार है इच, ए से लेकर चा तक के सारे वर्ण इच के अंतर्गत आ गए। एच, ए से लेकर चा तक के सारे वर्ण एच के अंतर्गत आ गए। एच, ए से लेकर चा तक के सारे वर्ण एच के अंतर्गत आ गए। अब अगला सूत्र देखिए, हा या व र, टा इसका इत वर्ण है। ट से एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ, ट इत वर्ण से एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ अठ। आ से लेके ट तक सभी वर्ण इसके अंतर्गत आ गए, स्वर वर्ण और या व र हा, सभी स्वर आ गए, या व र ह, ये वर्ण आया। अगला सूत्र देखिए, लण। लण का इत वर्ण है अणा और णा से तीन प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, अण इण यण। अण प्रत्याहार के अंतर्गत इधर देखिए लिखा हुआ है स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण और हा, यह आ जाते हैं। इण के अंतर्गत आ को छोड़कर बाकी सभी आ गए। यण के अंतर्गत सिर्फ अंतस्थ वर्ण आते हैं, या व र ला। अब सातवां सूत्र देखिए, आ मा गण, इसका इत वर्ण है मा और इससे तीन प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, अम यम गम। अम के अंतर्गत यही प्रारंभिक आदि वर्ण आ से लेकर मा तक के सारे सभी वर्ण इसके अंतर्गत आ गए, सभी स्वर, अंतस्थ वर्ण और अनुनासिक, यह पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। अब अगला सूत्र देखिए, झ भ व, वहाँ से प्रत्याहार एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ यह, या से लेकर वहाँ तक के सारे वर्ण इसके अंतर्गत आ गए, अंतस्थ वर्ण, अनुनासिक और छावा इसके अंतर्गत आए। अगला सूत्र है घड़धश, इसका इत वर्ण है श। इत वर्ण से दो प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, झश भश। झश में झ भ व घड़ ध, यानी पांच वर्ण चतुर्थ वर्ण, पांचों चतुर्थ वर्ण इसके अंतर्गत आ गए, घ ढ ध छ व। और भश में भा से लेकर शा तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। अब अगला सूत्र है जब गर्दश। शा इत वर्ण से छह प्रत्याहारों का निर्माण हुआ, अश हश भश झश झश वश। ये अश के अंतर्गत आ ये आरंभिक आ से लेकर शा तक के सभी वर्ण आ गए, इसके अंतर्गत सभी स्वर, अंतस्थ वर्ण, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण सभी अश प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। इसको हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। अश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को सघोष वर्ण भी कहते हैं। आप सघोष वर्ण न याद करके सिर्फ अश याद कर लें और आपको यदि वर्णमाला याद है तो ये आप आसानी से जान जाएंगे कि अश प्रत्याहार के अंतर्गत सभी सघोष वर्ण आते हैं। और है जश, हश के अंतर्गत ह से लेकर शा तक
जश के अंतर्गत जा से लेके शा तक तृतीय वर्ण, और झश के अंतर्गत झ से लेके शा तक के सारे वर्ण आ रहे हैं। और वश के अंतर्गत वा से लेके शा तक के ये सभी वर्ण आएंगे। अब अगला सूत्र देखिए, ख फ छ ठ त छ त। इसका इत वर्ण है वा। व से एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ छव। इसके अंतर्गत छ ठ त च ट त ये वर्ण आए। अब अगला सूत्र देखिए, क प या। इसका इत वर्ण है या। यह इत वर्ण से 5 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। य, मय, झय, खय, चय। य के अंतर्गत ह या वरट के या से लेकर हलंत या तक के सारे वर्ण यह प्रत्याहार के अंतर्गत आए। मय के अंतर्गत अमंगणनम के माँ से लेकर या तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। झय, झय के अंतर्गत झ से लेकर हलंत या तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। खय, खय के अंतर्गत खा से लेकर या तक सभी वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत द्वितीय और प्रथम वर्ण खय प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। चय, चय के अंतर्गत चा से लेकर या तक के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। चय के अंतर्गत प्रथम वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण चय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अगला सूत्र देखिए, श स र। इसका इत वर्ण है रा। रा इत वर्ण से 5 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। यर, छर, खर, चर, शर। यर प्रत्याहार के अंतर्गत य से लेकर रा तक के सभी वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत आए। झर प्रत्याहार के अंतर्गत झ से लेकर रा तक के सभी वर्ण झर प्रत्याहार के अंतर्गत आए। खर, ख से लेकर रा तक के सभी वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आए। खर प्रत्याहार के अंतर्गत अघोष वर्ण आते हैं। सभी अघोष वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार के अंतर्गत सभी द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण श स सा आते हैं जो अघोष कहलाती हैं। अगला सूत्र देखिए, हल। हल का इत वर्ण है ला। ला से 6 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। अल, हल, वल, रल, झल, शल। अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ से लेकर ला तक के सभी वर्ण, सभी स्वर और व्यंजन वर्ण अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी पूरी वर्णमाला अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाती है। शल, श से लेकर ला तक के सारे वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल, हल के अंतर्गत हा से लेकर हा और रट के हा से लेकर ला तक के हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सभी व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। हलंत वर्ण जिस पर हलंत लगा हुआ है इनकी गणना नहीं की जाती है। आदि वर्ण से लेकर हलंत वर्ण के बीच जितने भी वर्ण आते हैं वह उस प्रत्याहार का प्रतिनिधित्व करता है और सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इन प्रत्याहारों से ही सारा व्याकरण हमारा आधारित है। जैसे एक में ये बताती हूँ, एक प्रत्याहार ए उ रील र, और ये देखिए यण, य व र ला। यण संधि का सूत्र है इको यण ची, इक को यण हो जाता है। तो इसमें जो व्यवस्थित क्रम दिला हुआ है ई उ रील री, ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। यह सूत्र हमें प्रमाण करके दे रहा है। इसीलिए इन वर्णमाला में वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है जिन पर हमारा सारा व्याकरण टिका हुआ है। आगे जब हम इनका गहराई से अध्ययन करेंगे तब इनको इसको भली प्रकार समझेंगे।